3 साल की बात नहीं है, लगभग मुझे हो गई 7-8 साल इस लाइन में काम करते करते। ठीक है, मेरी रेल मंत्रालय से एक रिक्वेस्ट है कि ये अटेंडेंट किस बेस पे काम करते हैं, कौन सी कंपनी को इनका टेंडर दिया जाता है। जो भी लड़का काम करने आता है महीने 1.5 महीने काम करके जाता है, बट उसको सैलरी लास्ट 1,000, 2,000, 3,000 जो भी कंपनी अपने हिसाब से सर्टिफाई करती है। रेल कहती है कि हम देते हैं घंटे बेस के हिसाब से पैसा, जो भी कंपनी को टेंडर देती है पता नहीं चलता उसका। भारतीय रेल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं सहर और आप देख रहे हैं मरुधरा टुडे की खास पेशकश भारतीय रेल। अक्सर ट्रेनों में यात्रा के दौरान हम देखते हैं कि कई सुविधा और असुविधाओं का सामना हमें करना पड़ता है। 80% लोग ये नहीं जानते हैं कि रेल में सुविधा के दौरान होने वाली उनको परेशानियों की शिकायत हमें कहाँ दर्ज करानी चाहिए। हाल ही में यात्रा के दौरान मैंने खुद इस चीज़ का अनुभव किया, इसलिए आज मरुधरा पहुंचा है। ट्रेन में यात्रा के दौरान होने वाली असुविधा और किस तरीके की सुविधा आपको मिलती है, इसकी जानकारी आप तक मुहैया करवाएं। क्या आप जानते हैं रेलवे सालाना 1 अरब 200 करोड़ रुपया खर्च करती है रेलवे की साफ सफाई के लिए, लेकिन उसके बावजूद ही नाकामी ही हासिल होती है रेलवे। आप जब भी यात्रा के लिए स्टेशनों पे जाते हैं तो अक्सर आपने वहाँ अनाउंसमेंट सुनते हैं कि रेलवे परिसर में गंदगी फैलाने के ऊपर आपको 500 रुपये का जुर्माना दिया जाएगा, लेकिन ना तो वो जुर्माना कोई पकड़ पाता है और मुझे लगता है ना ही किसी ने जमा किया होगा। उसके बावजूद यात्री चले जा रहे हैं, गुटखा थूक रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं रेल परिसर में, ना उनको वहाँ कोई रोकने वाला है ना टोकने वाला है। 500 रुपये जुर्माना सुनने के बावजूद भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जहाँ जैसे थे वैसे ही रहिए। अक्सर देखा गया है कि खाद्य सामग्री की जो रेटें निर्धारित करी है रेलवे ने, उसके ऊपर भी जो यहाँ पे सामान बेचने आते हैं, जैसे सैंडविच हुआ, चाय हुई, इसकी एक पर्टिकुलर रेटें सरकार ने निर्धारित की हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके ऊपर से यात्रियों से पैसा वसूला जाता है। 30 रुपये की प्लेट को 40 रुपये में भी बेचा जाता है। लेकिन केटरिंग, कोच सर्विस मेंटेनेंस, मेडिकल इमरजेंसी और अन्य सेवाओं के लिए आप टोल फ्री नंबर 138 पर कॉल करके मदद पा सकते हैं। चोरी, शौचालय या यात्रा के दौरान किसी अन्य अपराध की शिकायत दर्ज कराने के लिए आप 182 पर भी कॉल कर मदद मांग सकते हैं। आप अपने साधारण मोबाइल से भी SMS के थ्रू अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जिसके नंबर है 96161। जिले के रेलवे में है सुविधाओं का अभाव, यात्रियों को होती है समस्याएं, प्रशासन के पास आश्वासन के अलावा कुछ नहीं। यात्रियों से भारी भरकम कमाई करने वाला रेलवे विभाग ने किराया बढ़ाकर यात्रियों से बोझ बढ़ा दिया है, लेकिन यात्रियों की सुविधाओं पर ध्यान देना भूल गया है। क्या रेलवे का कमाई ही एक जरिया रह गया है? पूरे रेलवे स्टेशन पर फैली अव्यवस्थाओं के चलते केवल यात्रियों को परेशानी नहीं बल्कि स्टेशनों पर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। आपको भी अगर इंडियन रेलवे से कोई शिकायत है तो आप हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1800110139 पर कॉल करके आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। पीड़ा सिर्फ यात्रियों की ही नहीं है, रेलवे में काम करने वाले कर्मचारियों की भी है। रेलवे के कर्मचारियों का कहना है कि 3-3 साल से उनको तनख्वाह मुहैया नहीं करवाई गई है। ऐसे में वो किस तरीके से अपना घर का पालन पोषण करेंगे, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण वो किस तरीके से करेंगे। 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 2 महीना नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल से उनको तनख्वाहें नहीं दी गई है। काम करने के बावजूद आपको सैलरी नहीं मिल रही है, तो आप अपने घर का लालन पालन कैसे कर पा रहे हो? मैडम 3 साल की बात नहीं है, लगभग मुझे हो गई 7-8 साल इस लाइन में काम करते करते। ठीक है, मेरी रेल मंत्रालय से एक रिक्वेस्ट है कि ये अटेंडेंट किस बेस पे काम करते हैं, कौन सी कंपनी को इनका टेंडर दिया जाता है, बट कुछ पता नहीं चलता।
जो भी लड़का काम करने आता है महीने 1.5 महीने काम करके जाता है, बट उसको सैलरी लास्ट 1,000 2,000 3,000 जो भी कंपनी अपने हिसाब से सर्टिफाई करती है उस तरीके से वो करती है। बट अटेंडेंटों का रेल कहती है कि हम देते हैं घंटे वेज के हिसाब से पैसा, जो भी कंपनी को टेंडर देती है पता नहीं चलता उसका में, और जो पता चलता है तो वो टेंडर वाले क्या करते हैं उसमें कुछ अपने एजेंट बिठा देते हैं। एजेंट इस कंडीशन से बिठा देते हैं मैडम कि पता नहीं चलता। एजेंट 6,000 में नौकरी करवाता, अटेंडेंट से 7,000 में नौकरी करवाता, 350 रुपये पर डे के हिसाब से ऑल ओवर इंडिया के अटेंडेंट। मैं अपनी नहीं कह रहा, इसी डिवीज़न की नहीं कह रहा, अजमेर डिवीज़न की, टोटल जो भी इंडिया में जितनी भी ट्रेनें चल रही हैं उसमें अटेंडेंट काम करता है, किस बेस पे काम करता है और किस लिए अटेंडेंट को रखा गया है। रेल के लिए कोई उसके रेल ने ऐसा कुछ उपाय भी तो सोचा होगा कि बंदा 24 घंटे 24 आवर्स की ड्यूटी करता है, पर हर स्टेशन पर उसको जगना होता है, गेटों की सेफ्टी करनी होती है, 72 पैसेंजर कोच के अंदर जाते हैं उनकी भी सेफ्टी करके ले जाता है अटेंडेंट, और अटेंडेंट को इस तरीके से रेल जाने की सैलरी नहीं देती। इसमें आप मैं क्या करूं बताओ, आप पूरे लड़कों से आप बात कर सकते हो अगर किसी को शोषण हो रहा है मैडम, और तो कुछ नहीं है। बाकी सारे अटेंडेंट की एक ही कंडीशन है कि कोई ढंग से नहीं रहता, कम से कम ट्रैवलिंग में आने जाने में ऑन ड्यूटी रहता है। कंडीशन इतनी ख़राब होती है लड़के की, फिर भी सैलरी टाइम टू टाइम बिल्कुल नहीं, 2,500-3 हज़ार बिल्कुल कुछ नहीं है। और आज अभी दोबारा से आपके मीडिया के माध्यम से छुट्टी मिलती है टाइम टू टाइम। मतलब पहले आपने शिकायत कब दर्ज करवाई थी? मैंने जयपुर में 2015 के करीब 2019 में मैंने काम किया था यहाँ जय माता जी कंपनी थी, तो उसमें अभी तक पेमेंट नहीं आया मेरा। 1.5 साल का पेमेंट है, 1.5 साल का PF है। हमारा सबकी यही समस्या है मैडम, पेमेंट दे ही नहीं रही, 1,500 पकड़ा देते हैं बस और कुछ नहीं देते। हाँ, और 2400 घर का गुजारा घर वाले कर रहे हैं, हम तो आप आवारा की तरह पटक दिए यहाँ पे। खाना पेंट्री में मांग के खाते हैं। वो भी नहीं दे बेचारा, उसकी खाना भी हमारे जाते हैं 10,500 में। अटेंडर का खाना भी हमारे साथ ही है और कुछ हाँ नहीं सोने की व्यवस्था हो ही नहीं थी बाहर। तो हम उनकी सुविधा करते हैं ना, उनको कैसे सर्टिफाई करना वो हमारी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि होती है। और 72 पैसेंजर मैडम कोई भी क्यों करता है, वो करने पड़ते हैं। कोई तो पैसेंजर ऐसे होते हैं गालियाँ भी देते हैं, वो भी सहन करनी पड़ती है। पैसेंजर ऐसे आते हैं, हमें थप्पड़ भी मान लेते हैं, तो भी सहन करते हैं हम। उनको सर्टिफाई तो करना हमारा काम है, करते हुए हमारा वो। क्या बोलना चाहेंगे आप? रेलवे प्रशासन से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अटेंडेंट को जिस लेवल पर रखा गया है शुरू से, यानी कि उसका काम था, चलो मानता हूँ, अब इसमें OBHS भी प्लस कर दिया, टेंडर अच्छी तरीके से दे रही है रेलवे। जिस तरीके से ठेकेदारों को पैसा दे रही है रेलवे, 122 रुपये घंटे 124 रुपये घंटे पर डे के, यानी कि घंटे के हिसाब से दे रही है रेलवे, तो अटेंडेंटों का उनका हक उन तक पहुँच क्यों नहीं रहा? आधा भी नहीं पहुँच रहा मैडम। यहाँ तक कि आप ये कहो कि पूरे की तो बहुत बड़ी बात है, आधा भी नहीं आता। 122 रुपये घंटे में से आप हमें कम से कम 50 रुपये घंटे तो दो। आपको यहाँ कार्य करते हुए कितना समय हो गया? मैं 2018 में मैंने यहाँ अजमेर डिवीज़न में ज्वाइन किया था, जय माता जी में किया था। लगभग मैंने 19 महीने काम, 19 महीने जय माता जी में। उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद फिर ये निम्न सर्वल आई है। निम्न सर्वल में मेरी 35 नंबर आईडी नंबर मेरी 40 नंबर मेरी आईडी है। मुझे काफ़ी टाइम हो गया निम्न सर्वल में भी काम करते करते, कम से कम 2 साल के समथिंग मुझे हो चुका है। तो 2 सालों में आपको एक बार भी सैलरी प्रोवाइड नहीं करवाई गई? सैलरी प्रोवाइड होती है, मैं मना कब कर रहा हूँ, सैलरी प्रोवाइड होती है, बट 10,500 रुपये में लगाए हुए लड़के, उसमें से शॉर्टेज। अब मैं ये कहता हूँ रेल मंत्रालय से मेरी एक रिक्वेस्ट, मैंने जो आपको पहले ही बताया कि अटेंडेंट को किस लेवल पर भर्ती किया गया है, इसमें क्या मतलब है अटेंडेंट का।